नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। हम लोग बीपीएससी 67वीं मेंस में पूछे जाने वाले स्टैटिस्टिक्स जो 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग 2-3 वीडियो ऑलरेडी नॉर्मल टाइप का अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जा कर के वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग 56वीं टू 59वीं में पूछे जाने वाले बीपीएससी के प्रश्न को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज का, ये जो क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन आपका 56वीं टू 59वीं का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चंस दिया गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या 4800 है, जिसमें से छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात ये दे रखा है और कितने विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ये दिया गया है। प्रबंधन में 12%, अभिनियंत्रण में 9%, विज्ञान में 24%, कला में 8%, वाणिज्य में 22%, कंप्यूटर में 18%, ये सब दिए गए हैं। और उसमें कितना लड़की और लड़के हैं उसका रेशियो ये दिया गया है। तो डबल डाटा आ गया है और डबल डाटा का प्रयोग करके आपको आंसर बताने हैं। तो मैं पहले बता दिया, ये 67वीं टू 59वीं का पूछा गया क्वेश्चन से है। आप क्वेश्चन पेपर को पलट करके देख लीजिए। 56वीं टू 59वीं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में कला एवं कला विषय पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। देखिए छात्रों की संख्या तो 4800 दिया गया है। आप जानते हैं कि टोटल 100% होता है और 100% का वैल्यू 4800 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 48। पहले साइंस कितना है। देखिए साइंस यहाँ पे दिया गया है, साइंस 24%, तो हम 24% का वैल्यू निकाल लेंगे। 24% का वैल्यू हो जाएगा 48 गुना में 24, ये निकल गया। अब साइंस पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हो गए, साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी ये हो गए 48 गुना में 24। अब इसमें लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल, तो देखिए साइंस में यहाँ अनुपात दिया गया है 3:5, ये 3:5 है। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 3 गो लड़का 5 गो लड़की, टोटल 8 गो हो गया। ये 8 रेशियो, जिसका वैल्यू दे रखा है 48 गुना में 24। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, तो ये निकलेगा 48 गुना में 24 अपॉन में 8, 8 3 24। हमको निकालना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 3 रेशियो, तो ये हो गया 48 गुना में 3 गुना में 3। देखिए ये निकल गया आपका साइंस पढ़ने वाले लड़कों की संख्या। अब हमको बताना है कला पढ़ने वाले लड़कों की संख्या। देखिए कला में है आपका 8%, कला पढ़ता है 8% विद्यार्थी, तो यहाँ से 8% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% का वैल्यू 48 था, तो 8% का वैल्यू 48 गुना में 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कला पढ़ने वाला। कला पढ़ने वाला विद्यार्थी हो गया 48 गुना में 8, जिसमें लड़का और लड़की का रेशियो, देखिए लड़का और लड़की 1:2 दिया गया है, ये हो गया 1:2। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 1 लड़का 2 लड़की, मतलब 3 विद्यार्थी हो गया। तो रेशियो में 3 विद्यार्थी, लेकिन है 48 गुना में 8, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 48 गुना में 8 अपॉन में 3, तो ये 16 बार में कट जाएगा। तो ये निकल गया आपका 16 गुना में 8 निकल गया। हमसे पूछ रहा है लड़का, लड़का है 1 के रेशियो, जिसका वैल्यू हम निकाल दिए। तो अब क्या कर रहा है, अनुपात बताने के लिए, किसका अनुपात बताना है, तो विज्ञान पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, साइंस पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और आर्ट्स पढ़ने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात। देखिए साइंस पर ये लड़का का संख्या निकल गया, साइंस पढ़ने वाले लड़कों की संख्या निकल गया 48 गुना में 3 गुना में 3, और आर्ट्स पढ़ने वाले लड़कों की संख्या निकल गया 16 गुना में 8। हमको इसी का रेशियो बताना है।
तो ये हो गया 8 छके 48, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, रेशियो में 8। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पहले नंबर का आंसर हम निकाल दिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन फिर देखता हूं। ख नंबर क्वेश्चन है, यदि अगले वर्ष कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों की प्रतिशत 2 गुना होने की संभावना हो तथा यह मान ले कि विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक विषय में छात्र एवं छात्रों की संख्या का अनुपात अपरिवर्तनीय रहे, तो कंप्यूटर विषय में छात्रों का प्रतिशत विश्वविद्यालय के कुल विद्यार्थियों की तुलना में कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगले वर्ष जो कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा वो 2 गुना हो जाएगा। अच्छा पहले मैं ये देख लेता हूँ कंप्यूटर में पहले कितना था, तो कंप्यूटर में पहले था 18%। कंप्यूटर में पहले था 18%। अगले वर्ष क्या कर रहा है, ये प्रतिशत 2 गुना हो जाएगा। तो अगले प्रतिशत ये नेक्स्ट ईयर ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। तथा यह मान ले कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब टोटल विद्यार्थी जो है 4800, वो कोई चेंज नहीं है उसमें, वो 4800 ही रहेगा। जो लड़का और लड़की का अनुपात है वो भी चेंज नहीं है, वो भी उसी तरह से रहेगा। तो कह रहा है कंप्यूटर विषय में छात्राओं मतलब लड़कियों का प्रतिशत विश्वविद्यालय के कुल विद्यार्थियों की तुलना में कितना होगा, ये बताना है। आइए देखिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 100% का वैल्यू हमको दिया गया है 4800। 100% का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है हमको 4800। हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, जो निकल जाएगा 48। कंप्यूटर में है कितना, 36%। यहाँ से हम 36% का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो गया 48 गुना में 36। 48 गुना में 36 ये निकल गया। अब क्या कर रहा है कि लड़का और लड़की, अब देखिए हमारा ये कंप्यूटर है यहाँ पे, और इसका रेशियो है 5:3। मतलब इसी को हमको 5:3 में बताना है, और हमको यहाँ से लड़कियों की संख्या बताना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए जिसका नंबर आप 5 और 3 8 का वैल्यू भी कर सकते हैं, या फिर देखिए हम ऐसे गर्ल है ये 3, तो 3 को ऊपर रख लिए, टोटल कितना 5 और 3 8, टोटल को नीचे रखते हैं और टोटल विद्यार्थी से गुना कर देते हैं। ये हो गया 48 गुना में 36, ये हो गया 8 छके 48, ये निकल गया 6×3 18 गुना में 36, ये हो जाएगा 18 गुना में 36, ये निकल गया लड़कियों की संख्या। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो कंप्यूटर विषय में छात्राओं का प्रतिशत विश्वविद्यालय के कुल विद्यार्थियों की तुलना में। अब देखिए इसी को प्रतिशत में करना है, मैं यहाँ बना देता हूँ गर्ल्स परसेंट। तो गर्ल है कितना निकल गया, ये निकल गया है 18 गुना में 36। अब देखिए परसेंटेज बताना है, लेकिन टोटल विद्यार्थी की तुलना में, तो टोटल कितना है 4800, तो टोटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4800। 4800 और प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। ये 2 0 कट गया। फिर देखिए 12 चौके 48, 12 तिहाई 36 कट गया। फिर ये हो गया 18 तिहाई 54, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 27/3, जो निकल गया
13%। यही आपका उत्तर हो गया। मैं एक बार और बता देना चाहूँगा, कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अगले वर्ष जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो कंप्यूटर पढ़ने वाला जो था वो था 18%। अब ये क्या हो जाएगा, अगले साल 2 गुना हो जाएगा, मतलब 36% हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36%। तो इस 36% का वैल्यू क्या होगा, जबकि 4800 जो है ये 100% का वैल्यू दिया गया है। 4800 एक का वैल्यू 48 निकल जाएगा, तो 36% का वैल्यू 48 गुना में 36। अब इसमें लड़का और लड़की 5-3 में होगा, क्योंकि अनुपात का रहा है अपरिवर्तनशील है। तो 5 और 3 में लड़का और लड़की हो जाएगा। तो हमको लड़की की संख्या निकालना है, जिसकी संख्या निकालना है उसको ऊपर टोटल को जोड़ करके नीचे 5 3 8, और जिसको बांटना है उससे गुना कर देंगे। 48 गुना 36 से गुना कर दिए, तो लड़की का जो संख्या निकल गया वो निकल गया 18 गुना में 36 निकल गया। और इसी को हमको परसेंटेज में करना है, वो भी टोटल स्टूडेंट की कैपेबल में। सो टोटल स्टूडेंट की तुलना में करना है। तो हम 18 गुना 36 ऊपर रख लिए, 4800 को नीचे रख लिए, और प्रतिशत में करने के लिए 100 से हम गुना कर दिए। हमारा उत्तर आ गया 13.5%। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई भारी नहीं था। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर, विज्ञान पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के अंतर का कितना प्रतिशत है। देखिए कला ये हम पहले भी निकाल चुके थे, तो अगर हम डाटा पहले अगर पेज रहता तो मैं पहले ही डाटा बना लेता, लेकिन उसके अभाव के कारण। तो देखिए 100% का वैल्यू आपको तो पता है, ये दिया गया है 4800। 1% का वैल्यू हमारा आ जाएगा 48। कला, तो कला जो है ये है 8%, तो 8% का वैल्यू हो जाएगा 48 गुना में 8। ठीक है, अब 48 गुना 8 में लड़का और लड़की का अनुपात दिया गया है कला में 1:2। 1:2 दिया गया है। हम यहाँ से लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज। तो 1 और टोटल को नीचे, तो टोटल हो जाएगा 2 और 1 3, और जिसको बांटना है तो 48 गुना 8 को, तो ये हो गया 16 तिहाई 48, तो 16 8 128। देखिए नंबर ऑफ बॉयज निकल गया 128। अब हम नंबर ऑफ गर्ल निकालते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये कितना है 2, टोटल को नीचे और परसेंट में, और जिसको बांटना है उससे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा। 16 दूना 32, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, तो ये हो गया 256। अब क्या कर रहा है, का अंतर क्या होगा, हम अंतर निकालते हैं, तो दोनों को घटाते हैं अंतर, तो ये निकल गया 256 माइनस में 128, तो ये बन गया 128। तो जो डिफरेंस निकल गया वो निकल गया आपका कितना, 128। अब हमको निकालना है विज्ञान पढ़ने वाले, तो विज्ञान पढ़ता है 24%। हम यहीं से 24% का वैल्यू निकालेंगे, तो ये निकल जाएगा 48 गुना में 24। 48 गुना में 24 मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए साइंस, ये निकल गया 48 गुना में 24। अब इसमें बॉय और गर्ल का रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:5।
ये 3:5। अब हम यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं। ये 3 ऊपर में, 8 नीचे में, और ये 48 गुना में 24। ये हो गया 8 छके 48, 6 3 18 गुना में 24, 18 चौके 72, 18 दूना 36, 4 40 और 3 43। ये हो गया 432। अब हम यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं। ये है 5, टोटल 8 इंटू 48 गुना में 24। ये कट गया, 8 छके 48। ये हो गया 6 5 30 गुना में 24। ये आ गया 24 तिहाई 72, मतलब 720। अब यहाँ पे लड़का और लड़कियों का अंतर क्या होगा, तब यहाँ पे हम अंतर पता कर लेते हैं। तो 720 में से 432 हम हटाएंगे, 10 में से 2 घट गया 8, 12 में से 3 घट गया 8, 6 में से 4 घट गया, ये निकल गया 2, अंतर निकल गया 2। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कला पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं का अंतर, मतलब 128। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं के अंतर का कितना %, मतलब कला वाला का जो अंतर आया है। तो कला, अब रिक्वायर्ड प्रतिशत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभिष्ट प्रतिशत, यहीं पे मैं बनाता हूँ अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत। तो अंतर हो गया यहाँ का 128, इसका अंतर हो गया 288, और प्रतिशत में करने के लिए हम 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 दूनी 8, फिर 8 चौके 32, 18 चौके 72, ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ये निकल गया 100 चौके 400/9। ये हो गया 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44.44% आपका उत्तर हो गया। आपका जो उत्तर निकल गया वो 44.44% निकल गया। देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ अभिष्ट प्रतिशत, शायद पता नहीं चल रहा होगा। देखिए अभिष्ट प्रतिशत, तो 128 ऊपर में और 288 नीचे में, और प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना। तो ये आ गया आपका, ये कटेगा 4 से, 6 से 6, 8 इकाई 8, 8 छः 48, 7 चौके 28, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 18 चौके 72, 8 चौके 32, फिर ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो ये निकल गया आपका 400/9। 400/9 का मतलब 44.44%, यही आपका उत्तर हो गया, 44.44%। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। वृत्त चित्र में विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्राओं को प्रदर्शित करने वाले, देखिए वाणिज्य कॉमर्स पढ़ने वाले गर्ल्स स्टूडेंट के वृत्तखंड का कोण बताना है। तो सबसे पहले तो 100% का वैल्यू आपको दिया गया है 4800,
1% का वैल्यू ये निकल जाएगा 48। तो यहाँ पे वाणिज्य है 22%, तो 22% का वैल्यू आ जाएगा 48 गुना में 22। अब इसमें लड़का और लड़की, देखिए वाणिज्य ये हो गया, लड़का और लड़की का रेशियो है 5:7। तो वाणिज्य में जो लड़का और लड़की का रेशियो हो गया वो दिया गया है 5:7। हमको पहले नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स हैं कितने 7, टोटल कितने 7 और 5 12, और टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो टोटल 48 गुना में 22, 48 गुना में 22, 12 चौके 48, तो ये हो गया 7 चौके 28 गुना में 22, 28 दूना 56, 57, 58, 59, 60, 61, तो ये निकल गया 616, ये निकल गया। तो अब क्या कर रहा है, लड़की की संख्या तो हम निकाल दिए। वृत्तखंड में, वृत्त चित्र में विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्राओं को प्रदर्शित करने वाले वृत्तखंड के केंद्र में कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसी का हमको क्या बनाना है, वृत्तखंड में एंगल बनाना है। एंगल कितना डिग्री का बनेगा ये हमको बताना है। अब देखिए, तो यहाँ पहले मैं गुना कर लेता हूँ। 48 दूनी 96, 96, 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5, 105, 10 56। इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हमको कह रहा है कि लड़कियों का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। थोड़ा सा बट्टा 48 गुना में 100, तो 0 0 कट गया 48, 616, 616 अपॉन 48, तो ये हो जाएगा 6 इकाई 36, 6 के 12, 12 25 60, 1 नहीं, ये कटेगा 308 बार में, और 48 24 बार में, 12 दूना 24, और ये 15 154, ये निकल गया 154 अपॉन में 12 गुना में 100 गुना में 360, ये कट गया। 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 का 3 3 1 4, 46। कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, 646। अब देखिए बनाते हैं। मैं वित्त छात्र में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्राओं को प्रदर्शित करने वाले वृत्तखंड के केंद्र में कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताना पड़ेगा कि गर्ल्स टोटल नंबर है कितने। इसके लिए हमको सारे डाटा को खंगालना पड़ेगा। मतलब अर्थशास्त्र में लड़कियाँ कितनी हैं, कंप्यूटर में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है, वाणिज्य में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है, कला में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है, विज्ञान में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है, प्रबंधन में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हैं, और अभियंत्रण में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हैं। तो देखिए इससे एक बचने का एक और तरीका है, इससे बचने का एक और तरीका है, हम ये कितना प्रतिशत होगा हम ये पता कर लेते हैं। तो अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत 616 हो गया टोटल लड़की की संख्या इसमें, और टोटल है कितना 4800। 4800 को हम नीचे रख लेते हैं और प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अगर हम इसको काटें तो 308 बार में कटेगा, ये कटेगा 24 बार में, ये कटेगा 15 दूना 30 154 बार में, ये कटेगा 12 बार में, और ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 6 दूनी 12, तो ये निकल गया 77 अपॉन में 6%। अब देखिए मैं इसी को डिग्री में करता हूँ, तो इसको डिग्री में बनाना है तो 67/6 नीचे हो गया,
100% को नीचे करेंगे, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है वो परसेंट में दिया गया है। तो 100 को हम नीचे में रख लिए, और इसका डिग्री जो होता है कंप्लीट वो 360 का होता है। तो हम 360 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, 360 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 6 बार में कट गया। तो 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, तो ये हो जाएगा 46.2 डिग्री, 46.2 डिग्री। देखिए इसका 2 गो आंसर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि जो छात्राओं की संख्या है, जो छात्राओं की जो डिग्री बताना है वो सिर्फ लड़कियों का कंपेयर करके बताना है या फिर टोटल स्टूडेंट का कंपेयर करके बताना है। तो हम क्या किए, हम टोटल स्टूडेंट का कंपेयर करके बताए हैं, टोटल स्टूडेंट का कंपेयर किए हैं, जिसमें लड़का और लड़की बोथ है, तब जा करके डिग्री निकला है 46.2। अगर क्वेश्चन में ये रहता कि लड़कियों का डिग्री कौन कितना होगा लड़कियों की तुलना में, तो हमको क्या करना पड़ता, नंबर ऑफ गर्ल टोटल निकालना पड़ता, टोटल निकालना पड़ता कि अर्थशास्त्र में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, अर्थशास्त्र में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, कंप्यूटर में कितनी लड़कियां पढ़ रही है, कला में कितना पढ़ रहा है, वाणिज्य में कितना पढ़ रहा है, अभियंत्रण में कितना पढ़ रहा है, प्रबंधन में कितना पढ़ रहा है। हमको अलग अलग निकालना पड़ता, फिर उसको जोड़ करके जो आता उसको हम 616 के नीचे रखते, उसको हम 616, जैसे कि 616, और तब यहाँ पे टोटल गर्ल, और डिग्री में बदलने के लिए 360 से हमको करना पड़ता, और ये तब लागू होता जब ये पूछता कि लड़कियों की तुलना में था। हम जो यहाँ निकाले हैं टोटल में निकाले, इसमें लड़का और लड़की बोथ शामिल है, ये बात को ध्यान में रखना है। अगर सिर्फ लड़कियों का पूछता तब कुछ और आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये था क्वेश्चन कि जो वाणिज्य होता है, तो वाणिज्य में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो गए 48 गुना 22, जिसमें लड़का और लड़की 5 7 में है, तो नंबर ऑफ गर्ल 7/12, और 48 गुना 22 से हम गुना कर दिए, तो ये निकल गया आपका 616। अब इसी को डिग्री में बताना था, तो हम क्या किए, परसेंट में बता दिए कि 616 कितना परसेंट है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों रहता है तब जा करके परसेंट रहता है 22, और जब सिर्फ लड़की रहेगा तो कितना परसेंट होगा। तो हम क्या किए, इसको परसेंट में बना दिए 777, तो ये जो आता है 77/6% आ जाता है। तो 77/6% ही कितना डिग्री बनेगा ये बताना है। तो अगर ये परसेंट दिया गया तो टोटल 100 का होता है, तो टोटल हम 100 नीचे रखेंगे और 360 से गुना कर लेंगे तो हमारा डिग्री में बन जाएगा। ये हो जाएगा 46.2 डिग्री। चलिए और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। इस क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। आप हमारे साथ चलते रहिए। जो स्टैटिक्स में 72 मार्क्स के हैं वो 72 में 72 मार्क्स आपको मिलेंगे, बस आपको कंटिन्यू रहना है। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हुए अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 56वीं to 59वीं के पूछे गए बीपीएससी के मेंस के स्टैटिक्स के क्वेश्चंस। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।